अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा डिस्कशन जो चल रहा है वो है एनएफए एंड क्वींस थ्योरम। उसमें सेकंड मेथड के 3 पार्ट्स हैं, जिनमें सबसे पहला है एनएफए corresponding to union of एफेज। वी हैव डन विद डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। तो नेक्स्ट जो है एनएफए corresponding to concatenation of एफेज, वो आज हमने डिस्कस करना है। यूनियन तो बहुत ही इजी था, एक नई स्टार्ट स्टेट इंट्रोड्यूस करवा दें और पुरानी स्टार्ट स्टेट्स का माइनस साइन रिमूव कर दें और नई स्टार्ट स्टेट से वही ट्रांजिशंस उन्हीं स्टेट्स को भेज दें जो कि पुरानी स्टार्ट स्टेट्स से जा रही हैं। कंकैटिनेशन का क्या मतलब होता है? कंकैटिनेशन का मतलब होता है कि दोनों एफेज को की स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना है हमने। Introduce additional transitions for each letter, connecting each final state of the first FA with the states of second FA that are connected with the initial state of second FA corresponding to each letter of the alphabet. Remove the positive sign of each of final states of first FA. हमने पहली FA के final states को remove कर देना है and negative sign of the initial state of the second FA और second की negative को remove कर दें। इसका क्या मतलब होगा? आपको पुरानी एफए की फाइनल स्टेट से ट्रांजिशंस जो हैं नई स्टेट जो सेकंड एफए है उसकी स्टार्ट स्टेट की ट्रांजिशंस की तरह की ट्रांजिशंस पहली एफए की फाइनल स्टेट की ट्रांजिशंस बनानी पड़ेंगी। इट विल क्रिएट नॉन डिटर्मिनिज्म एज फाइनल स्टेट्स ऑफ फर्स्ट एफए एंड हेंस एनएफए thus obtained will be required एनएफए। लेकिन एक चीज अगर आप नोट करें, it may be noted that if first FA accepts the null string, then every string accepted by the second FA must be accepted by the concatenation of FAs as well। कि अगर पहली स्ट्रिंग जो पहली FA जो है वो नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट करती है तो जो दूसरी FA है उसकी हर स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। दिस सिचुएशन विल ऑटोमेटिकली बी अकोमोडेटेड यूजिंग द मेथड डिस्कस्ड अर्लियर। कि अगर आपने यानी कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको वही तरीकाकार जो पहले बताया गया है उसी से करना है। However, if the second FA accepts null string, then every string accepted by the first FA must be accepted by the required FA as well। और अगर आपकी सेकंड FA null string accept करिए तो पहली FA की सारी strings acceptable होंगी। This target can be achieved as while introducing new transitions at final states of first FA, the positive sign of these states will not be removed। क्यों? क्योंकि null string को accept करना है आपने, तो पहली FA की आपने जो पॉजिटिव साइन है या फिर फाइनल स्टेट्स का प्लस साइन है उसको रिमूव नहीं करना। अगर दोनों FA null strings को एक्सेप्ट कर रही हो तो क्या करना है? ये ऑटोमेटिकली अकोमोडेट हो जाएगी क्योंकि सेकंड एफए भी नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही है, तो आपको एज सच कुछ करने की जरूरत नहीं है कि दोनों एफए जो हैं वो नल स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रही हैं और जो पॉजिटिव साइन जो फाइनल स्टेट्स ऑफ फर्स्ट एफए का है उसको भी आप रिमूव नहीं करेंगे। तो पहली एग्जांपल क्या है? नो एफए एक्सेप्ट नल स्ट्रिंग। आपने क्या करना है? जो लास्ट जो फाइनल स्टेट ऑफ फर्स्ट एफए है जैसे कि आर है उससे आपने ट्रांजिशंस निकालनी है टू द फर्स्ट या फिर स्टार्ट स्टेट ऑफ द सेकंड एफए। और वो कहाँ क्या ट्रांजिशंस होनी चाहिए? स्टार्ट स्टेट से ए की 1 से ए रीड करके 2 पे जा रहे हैं और 1 से बी रीड करके हम 3 पे जा रहे हैं, तो इसी तरह से हमने आर से ए रीड करके 2 पे जाना है और आर से बी रीड करके 3 पे जाना है सिंपली। और हमने आर का ये प्लस रिमूव कर देना है और ये 1 के साथ माइनस रिमूव कर देना है, तो ये हमारे रिजल्टेंट एनएफए बन जाएगा। दूसरी सिचुएशन क्या है? FA2 एक्सेप्ट नल स्ट्रिंग। FA2 ने नल स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रही है और हमने क्या करनी है? कंकैटिनेशन उनकी करनी है। वो किस तरह से होंगी? सबसे पहले तो आर से आप ट्रांजिशंस
निकालेंगे जो कि एक्स से निकल रही है, यानी ए और बी की ट्रांजिशन वाई पे जा रही है, तो आर से आपकी ए और बी की ट्रांजिशन वाई पे चली जाएगी। अब एफ ए टू एक्सेप्ट नल स्ट्रिंग का मतलब ये है कि एफ ए वन की स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो जाएंगी यहाँ से अगर आपको नल मिलता है। तो आपने क्या करना है, ये फाइनल स्टेट को रिमूव नहीं करना, क्योंकि हमने इसकी स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करवाना है। तो रिजल्टेंट ऐसे में आपके पास इसका प्लस साइन इंटैक्ट रहेगा, जबकि इसका स्टार्ट साइन जो है हमने रिमूव कर लिया है। यहाँ से हमने शुरू होना है। अगर हमें सेकेंड एफ से नल मिलता है तो फर्स्ट एफ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, अगर नहीं मिलता तो ये एक पाथ है जो कि कैफे में आ रहा है, सेकेंड वाली में इसको कंकैटिनेट कर रहा है। बोथ एफ एक्सेप्ट नल स्ट्रिंग, अगर आपकी एफ वन और एफ टू दोनों ही नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही हैं तो क्या होगा, आपकी एक स्टार्ट स्टेट, बोथ एफ एक्सेप्ट नल स्ट्रिंग्स का क्या मतलब है कि आपकी ये एफ भी और ये भी दोनों नल स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रही हैं। आपने वाई से ट्रांजिशन कौन सी निकालनी है, जो कि 1 से निकल रही है बी तक, और यानी y से 3 तक b की ट्रांजिशन और y से 2 तक a की ट्रांजिशन। तो ये इस तरह से हो जाएगा। सॉरी, इसमें क्योंकि फाइनल स्टेट ये वाली है और मैं समझ रही थी कि फाइनल y वाली है, फाइनल स्टेट x की है, तो x से ट्रांजिशन निकलेगी जो कि 1 से b तक, 1 से क्योंकि b रीड करके हम 3 पे जा रहे हैं और 1 से a रीड करके 2 पे जा रहे हैं, तो x से हमें b रीड करके 3 पे जाना है और x से ही a रीड करके हमें 2 पे जाना है। तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। क्योंकि हमारी सेकेंड एफ भी नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही है, इसलिए हमने इसका प्लस साइन रिमूव नहीं करना, सिर्फ हमने स्टार्ट साइन को रिमूव कर दिया है। मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट है वो है क्लोजर ऑफ एन एफ एन एफ ए। उसके लिए आप किस तरह से बना सकते हैं, it seems that since closure of an FA accepts a null string, so the required NFA may be obtained considering the initial state of given FA to be final as well, but this may allow the unwanted। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप क्लोजर कर रहे हैं तो आपको पता है कि क्लोजर की प्रॉपर्टी में हमने नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाना होता है और लूप अराउंड करवाना होता है उसी चीज़ को, उसी एफ को। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप स्टार्टिंग स्टेट को फाइनल बना दें तो नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी स्ट्रिंग्स भी एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएंगी जो कि अनवांटेड होंगी, लैंग्वेज का पार्ट नहीं होंगी। तो इसके लिए कोई और तरीकाकार हमें इख्तियार करना पड़ेगा। वो तरीकाकार क्या है, इस सिचुएशन को अकोमोडेट करने के लिए आपको एक नई स्टार्ट स्टेट इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी और बिल्कुल उसी तरह से आपको, जैसे हम पहले कंकैटिनेशन में करते आए हैं कि पिछली स्टेट की फाइनल स्टेट से जिस तरह हम ट्रांजिशन लेके आते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम एक नई स्टार्ट स्टेट इंट्रोड्यूस करवा के उसको जोड़ने के लिए वही ट्रांजिशन जो कि पहली स्टार्ट स्टेट से जा रही हैं जिन स्टेट्स को, उसको हम डाल देंगे और पुरानी स्टार्ट स्टेट का नेगेटिव साइज को रिमूव कर देंगे। तो सिंपल है, आपके पास यहाँ पे आप 1 स्टार्ट स्टेट है, 3 फाइनल स्टेट है। आप एक नई स्टेट इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिससे आपका जो बी की ट्रांजिशन है 1 पे जाएगी और ए की ट्रांजिशन 2 पे जाएगी और 3 से बी ट्रांजिशन जो है आपकी 1 को जाएंगी, जो कि लूप अराउंड करने के लिए आप करेंगे। तो रिजल्टेंट ऐसे जो है वो आपकी कुछ इस तरह से होगी, 3 से आपकी बी की ट्रांजिशन 1 पे जा रही है क्योंकि स्टार्ट स्टेट से भी बी की ट्रांजिशन 1 पे ही जा रही है, और पुरानी स्टार्ट स्टेट से ए की ट्रांजिशन 2 पे जा रही है, इसलिए 3 से भी ए की ट्रांजिशन 2 पे चली जाएगी। तो इससे आपका क्लीन स्टार वाली चीज़ अचीव हो जाएगी, यानी लूप अराउंड कर देंगे आप इसको। ये एक और एफ है, इसमें 2 स्टेट्स हैं 1 और 2। 1 स्टार्ट स्टेट है, नई स्टार्ट स्टेट इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उससे बी की ट्रांजिशन 1 को जाएगी, नई स्टार्ट स्टेट से ए की ट्रांजिशन जो है वो 2 को जाएगी। इसी तरह से 2 से बी की ट्रांजिशन 1 को जाएगी और ए की ट्रांजिशन 2 पे ही रहेगी, जो कि ऑलरेडी हमारे पास हो रहा है। तो ये कुछ इस किस्म की सिचुएशन आपके रिजल्टेंट ऐसे ही बन जाएगी। दैट्स ऑल। हमारा जो क्लीन
थ्योरम फॉर एनएफए है वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें दो मेथड्स हमने सीखे थे। वन सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन से आप एनएफएज बना सकते हैं, फिर इसको सिंपली आप एफएज में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, आप ऐसा करें कि उन रेगुलर एक्सप्रेशन से छोटी छोटी जो है वो एनएफएस बना लें या छोटी छोटी एफएस बना लें। फिर उसको आप कंकैटिनेशन, यूनियन और क्लोजर के जरिए आप उसका रिजल्टेंट एनएफए बना सकते हैं।